हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नो इंडिया में स्वागत है। तो आज हम अपने केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल की सूची के बारे में पढ़ेंगे और इसमें से मतलब 2 नंबर का हर एक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। सो गाइस, आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो कई लोगों को मतलब हमारे मंत्रिमंडल के बारे में पता भी है, पर उन्होंने कभी मंत्री हमारे देखे ही नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कौन सा हमारे मंत्री है और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। तो चलिए गाइस, चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, हम आगे हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले है हमारे देश के, भारत देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और इन्हें सभी श्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं और इनका कार्य है जैसे कोई जन शिकायत और कोई अन्य प्रकार के जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग की देख रेख, कोई भी कानून पास करना, वो सभी हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही करेंगे। मैं जैसे इनको मतलब जो कोई अगर कोई किसी कार्य को या किसी कानून को या कोई भी अगर किसी विभाग को काम नहीं सौंपा गया है, जो भी कोई शिकायत, कोई भी मतलब ऐसा कोई विभाग है, कोई मतलब कोई जन साधारण कोई मुद्दा है, कोई ऐसा वैसा, तो उसका हल जो है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ही करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे देश के रक्षा मंत्री। सो दोस्तों, आप सभी ने सुना होगा कि राजनाथ हमारे देश के रक्षा मंत्री है, पर आप सभी ने उनको बड़ा कम देखा होगा क्योंकि ये ज़्यादा बोलते कम ही है। तो वैसे देखा होगा कभी, मतलब पता नहीं होगा कि हमारे देश के रक्षा मंत्री है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हमारे देश के मतलब लद्दाख में सीमा विवाद चला हुआ है चीन के साथ। तो वहाँ पर उसका जायज़ा लेने के लिए, वहाँ पे क्या हलचल चल रही है, चीन क्या कर रहा है, कि चीन की गतिविधियों का जायज़ा लेने के लिए और हमारे देश के नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी लद्दाख दौरे पर गए थे। दोस्तों, उसके बाद आते हैं हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह। अमित शाह का नाम आपने सुना होगा और आज आप इनकी तस्वीर को देख भी ले और यह जान भी लें कि यह हमारे देश के गृह मंत्री जी है। दोस्तों, उसके बाद है श्री नितिन जयराम गडकरी। ये हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री भी है। मतलब सड़क परिवहन, कोई भी अन्य कोई स्कीम, कोई कानून बनाना होता है तो ये श्री नितिन जयराम गडकरी ही बनाएंगे। सो दोस्तों, उसके बाद है श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा। ये है हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री। तो उसके बाद है हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण। ये है हमारे दोस्तों वित्त मंत्री और कारपोरेटरी कार्य मंत्री। उसके बाद है श्री रामविलास पासवान। ये हमारे उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री। उसके बाद है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री। मतलब कृषि के कोई मतलब कोई नया कानून बनाना है, कोई ग्रामीण के जैसे कोई नया कानून, पंचायत के लिए कोई नया कानून बनाना है, कोई पारित करना है, तो इसके लिए श्री नरेंद्र सिंह तोमर ही ये कानून बनाएंगे। उसके बाद है श्री रविशंकर प्रसाद। ये हमारे कानून एवं न्याय संचारण, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। मतलब कानून एवं न्याय, कोई जैसे कोई जस्टिस के लिए, कोई न्याय के लिए मतलब कानून बनाना होता है, कोई नया कानून कोई धारा के लिए मतलब करना पास होता है, तो उसके लिए हमारे श्री रविशंकर प्रसाद कानून कार्य करेंगे। उसके बाद है श्रीमती हरसिमरन कौर बादल। ये है हमारे देश के खाद्य प्रसारण उद्योग मंत्री। उसके बाद है श्री थावर चंद गहलोत। ये है हमारे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। उसके बाद है हमारे विदेश मंत्री श्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ये है हमारे देश के विदेश मंत्री। उसके बाद है श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ये है
मानव संसाधन विकास मंत्री। उसके बाद है श्री अर्जुन मुंडा, ये है जनजातीय कार्य मंत्री। बाद है श्रीमती स्मृति ईरानी, ये हमारे महिला एवं बाल विकास और वस्त्र मंत्री है। आप सभी इनको जानते ही होंगे, ये टीवी सीरियल में भी पहले कार्य करती थी। उसके बाद है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये है हमारे स्वास्थ्य एवं पारिवारिक कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के मंत्री। मतलब कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई पॉलिसी कोई लागू करनी है, कोई मतलब कानून बनाना है, तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ही करेंगे। उसके बाद है श्री प्रकाश जावड़ेकर, ये है हमारे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। मतलब कोई पर्यावरण की से रिलेटेड, कोई वन विभाग से रिलेटेड कोई अन्य कानून बनाना हो तो यही श्री प्रकाश जावड़ेकर ही बनाएंगे। उसके बाद है श्री पीयूष गोयल, ये है हमारे रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। मतलब रेल विभाग से रिलेटेड कोई नया कानून, कोई उनकी सुरक्षा के लिए नया कानून बनाना हो तो यही श्री पीयूष गोयल ही बनाएंगे। उसके बाद है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ये है हमारे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री। तो कोई मतलब कानून पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस से रिलेटेड कोई उनके दाम बढ़ाने हो या घटाने हो तो यही करेंगे। उसके बाद है श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। मतलब जैसे कोई मुस्लिमों के लिए कोई नया कानून पास करना हो तो यही श्री मुख्तार अब्बास नकवी ही पास करेंगे। उसके बाद है श्री प्रहलाद जोशी, ये है हमारे संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री। मतलब कोयला का विभाग के कार्य मंत्री है ये श्री प्रहलाद जोशी। उसके बाद है डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री। उसके बाद है श्री अरविंद गणपत सावंत, ये है भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री। उसके बाद है श्री गिरिराज सिंह, ये है हमारे पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मतलब एवं मत्स्य पालन मंत्री। मतलब कोई नई योजना बनानी हो, कोई नई पॉलिसी लागू करनी हो, पशुपालन से रिलेटेड कोई मत्स्य पालन से रिलेटेड कोई पॉलिसी करनी हो तो यही लागू करेंगे। उसके बाद है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ये है हमारे जल शक्ति मंत्री।